सितारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आमेर के कछवाा वंश के शासकों के बारे में। इसलिए इससे जो पहले की कक्षा थी उसमें हमने मेवाड़ में गोहिल वंश के शासकों का अध्ययन किया था और उसके बाद हमने बीकानेर के राठौड़ वंश के शासकों का अध्ययन किया। इसके बाद हमने जोधपुर के राठौड़ वंश के शासकों का अध्ययन किया। फिर हमने पढ़ा जैसलमेर का वाटी वंश और आज हम पढ़ेंगे आमेर के कछवाा वंश शासकों के बारे में। तो जिस प्रकार कछवाा है शासकों का इतिहास बड़ा अच्छा पॉइंट है। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण पार्ट है ये राजस्थान की हिस्ट्री का और परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इनका सामान्य परिचय देखते हैं। ये उत्तर भाग है, ये दक्षिण भाग है, ये पूर्व का भाग है और ये पश्चिम का भाग है। ये जयपुर जिला है और जयपुर के पास ये दौसा है। तो जयपुर और दौसा इन दो क्षेत्रों को ढूंढाड़ कहते हैं, ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ढूंढाड़ प्रदेश में आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो ढूंढाड़ प्रदेश में राजस्थान के दो ज़िले आते हैं, जयपुर और दौसा यानी ढूंढाड़। यानी इसी स्थान पर जयपुर और दौसा, इसी स्थान पर प्राचीन समय में ढूंढ नदी बहते थे जिसके कारण इस प्रदेश को ढूंढाड़ कहते हैं। यानी जयपुर और दौसा इस स्थान पर प्राचीन समय में ढूंढाड़ नदी बहते थे और ढूंढाड़ नदी के कारण इसी क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। अब इस ढूंढाड़ पर जो शासन करने वाला जो वंश था उसका नाम था कछवाहा वंश। ये भी प्रश्न एक बार का परीक्षा में पूछा गया है कि कछवाहा वंश के शासकों का अधिकार कौन से क्षेत्र पर था। तो कछवाहा वंश के शासकों का अधिकार ढूंढाड़ क्षेत्र पर था, अर्थात ढूंढाड़ प्रदेश पर इनका अधिकार था। अब यानी कछवाहा वंश के शासकों का अधिकार जयपुर और दौसा इन दो स्थानों पर था। यानी कछवाहा वंश के शासकों को आमेर शिलालेख में, इसको आमेर शिलालेख में यानी आमेर शिलालेख में कछवाहा वंश के शासकों को, आमेर शिलालेख में कछवाहा वंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कछवाहा वंश के शासकों को कौन से शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया है। तो कछवाहा वंश के शासकों को आमेर शिलालेख में रघुवंश तिलक यानी रघुवंश तिलक पुकारा गया है। तो कछवाहा वंश के शासक हैं वो रघुवंश तिलक हैं। अब इनके बाद में पढ़ते हैं। तो ये कछवाहा वंश के शासक यानी कछवाहा वंश के शासक अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश की संतान मानते हैं। कुश की संतान यानी कछवाहा वंश के शासक अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश की संतान मानते हैं। कछवाहा वंश के शासक अपने आप को। कछवाहा वंश के शासकों का जो प्राचीन समय में जो झंडा था, यानी इसी वंश के शासकों का जो प्राचीन समय में जो झंडा था वो सफ़ेद रंग का था। कछवाहा वंश के शासकों का जो प्राचीन समय में जो झंडा था वो सफ़ेद रंग का था। लेकिन वर्तमान में इसका झंडा 5 रंग का है, यानी पंचरंगा झंडा है कछवाहा वंश के शासकों का। तो पंचरंग यानी इसमें कछवाहा वंश के शासकों का जो झंडा है,
जो जयपुर और दौसा पर कछवाहा वंशज के शासकों का अधिकार था, और इन शासकों का जो झंडा था वो सबसे पहले सफ़ेद रंग का था। इसके बाद में ये वर्तमान में 5 रंगों का है। ये 5 रंगों से रंगवाया था। इसी कछवाहा वंशज का एक शासक हुआ था जिसका नाम था मानसिंह। मानसिंह ने काबुल विजय के बाद कछवाहा वंशज के शासकों का जो झंडा था वो 5 रंगों से रंगवाया था। वो 5 रंग है, देखना कौन कौन से रंग से हैं। एक तो है इसमें नीला रंग, एक है हरा, एक है लाल, एक है पीला, यानी नीला, हरा, लाल, पीला और काला। यानी कछवाहा वंशज के शासकों का जो झंडा है वो 5 रंगों से रंगा हुआ है। वो 5 रंग कौन कौन से हैं? तो नीला भी है और हरा भी है और लाल भी है और पीला भी है और काला भी है। अब इस जो यानी कछवाहा वंशज के शासकों का जो झंडा है उसके बीच में सूर्य का चित्र है, यानी सूर्य का चिन्ह है। कछवाहा वंशज के शासकों का जो झंडा है उसके बीच में सूर्य का चिन्ह है और सूर्य के चिन्ह के ऊपर राधा कृष्ण का चित्र है। तो देखो, सबसे पहले आज इसी कक्षा में हम पढ़ रहे हैं जयपुर के शासक, यानी जयपुर में कौन कौन से वंश के शासक हुए थे। तो जयपुर में कछवाहा वंश के शासकों का अधिकार था। जयपुर और दौसा, इस 2 स्थानों पर सबसे पहले ढूंढ नदी बहते थे। कौन सी नदी? ढूंढ नदी बहती थी। इसी कारण जयपुर और दौसा, इन 2 स्थानों को वर्तमान में क्या कहते हैं? हम ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। अब ढूंढाड़ प्रदेश में कौन से वंश के शासकों का अधिकार था? तो कछवाहा वंशज के शासकों का अधिकार था। और कछवाहा वंशज के शासकों को आमेर शिलालेख में रघुवंश तिलक बताया गया है। यानी आमेर शिलालेख में इस वंश के शासकों को रघुवंश तिलक बताया गया है। कछवाहा वंश के शासक अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश की संतान मानते हैं। अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश की संतान मानते हैं। कछवाहा वंश के शासकों का जो सबसे पहले जो झंडा था वो यानी सफेद रंग का था, लेकिन मानसिंह ने इसे 5 रंगों से रंगवाया था काबुल विजय के दौरान। और जो 5 रंग है, नीला है, हरा है, लाल है, पीला है और काला, यानी इसी रंगों से जो कछवाहा वंश के शासकों का झंडा है वो रंगा हुआ है। इस झंडे के बीच में सूर्य का चित्र है और सूर्य के चित्र के ऊपर राधा कृष्ण का भी चित्र बताया गया है, यानी राधा कृष्ण का चित्र भी बताया गया है। अब इस इसमें कछवाहा वंश के शासकों से पहले इस ढूंढाड़ प्रदेश पर मीणाओं का भी अधिकार था। मीणाओं का अधिकार भी था, बड़गुजरों का अधिकार भी था। बड़गुजरों, यानी जयपुर पर सबसे पहले मीणाओं और बड़गुजरों का अधिकार था। उसके बाद में जो कछवाहा वंश का शासकों का अधिकार हुआ था। अब देखते हैं कि ये तो था कछवाहा वंश के शासकों का जो सामान्य परिचय। अब पढ़ते हैं कछवाहा वंश का कौन कौन सा राजा यानी जयपुर पर उन्होंने अपना अधिकार किया था। तो देखना आप सबसे पहले, यानी इसी को क्या कहते हैं हम? ढूंढाड़ कहते हैं। जयपुर और दौसा को वर्तमान में ढूंढाड़ कहते हैं। यानी जयपुर और दौसा को वर्तमान में ढूंढाड़ कहते हैं। ये राजस्थान का मैप है और ये रह गया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक स्थान था जिसका नाम था ग्वालियर का एक शासक था, यानी मध्य प्रदेश का एक स्थान था ग्वालियर का एक शासक था जिसका नाम था दुल्हे राय। जिसका क्या नाम था? दुल्हे राय। दुल्हे राय ने अपनी बहन के पुत्र को, यानी दुल्हे राय ने अपनी बहन के पुत्र को ग्वालियर का शासक बनाकर स्वयं, यानी ये चला ग्वालियर का, यानी दुल्हे राय ने अपनी बहन के पुत्र को ग्वालियर का शासक बनाकर और ये स्वयं चला और ये आ गया था
ढूंढाड़ प्रदेश में, ढूंढाड़ प्रदेश में आ गया था। अब 1137 में, यानी ये 1137 में दुले राय ने, 1137 में दुले राय ने, किसने? दुले राय ने, यानी 1137 में दुले राय ने। तो दुले राय से पहले जयपुर पर अधिकार था मीणाओं का, यानी दुले राय ने 1137 में ढूंढाड़ प्रदेश पर आक्रमण किया था। उस समय ढूंढाड़ पर, यानी उस समय ढूंढाड़ पर अधिकार था मीणाओं का। अब दुले राय ने 1137 में मीणाओं पर आक्रमण करके और ढूंढाड़ प्रदेश में इसने कछवा वंश की स्थापना किए थे, कछवा वंश की स्थापना किए थे। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कछवा वंश का संस्थापक कौन था? तो कछवा वंश का संस्थापक था दुले राय, यानी कछवा वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था दुले राय। दुले राय ने कछवा वंश की स्थापना कब की थी? तो 1137 में। दुले राय ने किसको पराजित करके जयपुर पर या आमेर पर या ढूंढाड़ पर अपना अधिकार किया था? तो इन्होंने मीणाओं को पराजित करके और अपना अधिकार किया था। अने दुले राय को, यानी दुले राय को कछवा वंश का, कछवा है वंश का आदि पुरुष, इसे कछवा वंश का आदि पुरुष, इसे कछवा वंश का मूल पुरुष, मूल पुरुष, और इसे कछवा वंश का संस्थापक कहते हैं। यानी कछवा वंश का आदि पुरुष, कछवा वंश का मूल पुरुष और कछवा वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कछवा वंश का आदि पुरुष, कछवा वंश का मूल पुरुष और कछवा वंश का संस्थापक माना जाता है दुले राय ने, यानी दुले राय को संस्थापक माना जाता है। दुले राय ने कछवा वंश की प्रथम राजधानी दौसा को बनाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, दौसा, कछवा वंश की प्रथम राजधानी, यानी कछवा वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सा स्थान था? तो कछवा वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो दौसा थी। दुले राय के बचपन का नाम तेजकर्ण था, बचपन का नाम तेजकर्ण, यानी दुले राय के बचपन का क्या नाम था? तो दुले राय के बचपन का नाम तेजकर्ण था। यानी दुले राय ने जयपुर में रामगढ़ शहर बसाया था, यानी दुले राय ने जयपुर में रामगढ़ शहर बसाया था, रामगढ़ शहर बसाया था दुले राय ने जयपुर में। क्योंकि ये कछवा वंश के शासक अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश की संतान मानते हैं, अतः भगवान राम के नाम पर दुले राय ने जयपुर में एक शहर बसाया था, उसी शहर का नाम था रामगढ़। तो रामगढ़ कौन से जिले में है? तो रामगढ़ जयपुर में है, रामगढ़ एक जैसलमेर में भी है। अब रामगढ़ यानी इसी शहर को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं, ढूंढाड़ का पुष्कर। तो बहुत बार परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो ढूंढाड़ का पुष्कर रामगढ़ को कहते हैं। यानी ढूंढाड़ का रामगढ़ नामक स्थान पर दुले राय ने जमुआय माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। जमुआय माता के मंदिर का निर्माण दुले राय ने करवाया था जयपुर के ढूंढाड़ नामक स्थान पर। अब क्या हुआ? ये जो जमुआय माता है ये कछवा वंश की कुल देवी है, कछवा वंश की कुल देवी। तो कछवा वंश की कुल देवी का क्या नाम था? जमुआय माता। तो देखो यानी मध्य प्रदेश का एक स्थान था जिसका नाम था ग्वालियर। ग्वालियर का एक शासक था जिसका नाम था दुले राय, जिसका नाम क्या नाम था? दुले राय। दुले राय ने ग्वालियर का शासक अपनी बहन के पुत्र को बनाकर स्वयं ढूंढाड़ प्रदेश में आ गया। उसी समय ढूंढाड़ पर अधिकार था मीणाओं का, अर्थात दुले राय ने 1137 में मीणाओं पर आक्रमण करके और ढूंढाड़ प्रदेश में कछवा वंश की स्थापना किए थे। अतः दुले राय ने कछवा वंश की प्रथम राजधानी दौसा को बनाई थी। दुले राय ने कछवा वंश की जो प्रथम राजधानी बनाई थी
वो दोसा को बनाई थी। दुले राय के बचपन का नाम तेजकर्ण था। दुले राय के बचपन का नाम तेजकर्ण था। कच्छवा वंशज के यानी दुले राय को ही कच्छवा वंशज का आदि पुरुष, इसे मूल पुरुष, इसे कच्छवा वंशज का संस्थापक भी माना जाता है। दुले राय ने यानी रामगढ़, जयपुर में रामगढ़ शहर बसाया था। रामगढ़ शहर को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं और रामगढ़ यानी स्थान पर ही दुले राय ने जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जमुआई माता कच्छवा वंशज के शासकों की कुलदेवी है। अब 1170 में और दुले राय पर यानी 1170 में दुले राय पर आक्रमण किया था मीणाओं ने, जिसके तहत दुले राय की मृत्यु हो गई थी। यानी दुले राय की मृत्यु हो गई थी 1170 में। 1170 से पहले यानी 1170 से पहले लालसोट दोसा में है। चलो वो आगे देखेंगे इस चैप्टर के बाद। अब दुले राय यानी दुले राय तो लालसोट दोसा में है। लालसोट दोसा जिले के अंदर है। इसी स्थान पर बंजारों की छतरी है। लालसोट दोसा। लालसोट का एक शासक जिसका नाम था राला हंसी, लालसोट यानी लालसोट दोसा का एक शासक था जिसका नाम था राला हंसी। राला हंसी की एक पुत्री थी जिसका नाम था मारुनी का विवाह दुले राय के साथ हुआ था और मारुनी ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था कोकिल देव। तो दुले राय के बाद में जो आमेर का जो शासक बनता है यानी दुले राय के बाद जो आमेर का शासक बनता है उसका नाम है कोकिल देव। यानी जयपुर का दूसरा शासक कोकिल देव था। अब जिस प्रकार 1170 में मीणाओं ने दुले राय पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में दुले राय मारा गया। दुले राय के पुत्र का नाम था कोकिल देव जैसे ही बड़ा हुआ तो इसने 1207 में यानी कोकिल देव जैसे ही बड़ा हुआ तो 1207 में बट्टो मीणा यानी जयपुर पर अधिकार कर रखा था बट्टो मीणा नामक व्यक्ति ने। तो कोकिल देव ने 1207 में बट्टो मीणा पर आक्रमण किया था। इसमें कोकिल देव की विजय हुई थी। तो कोकिल देव ने पुनः जयपुर में यानी कोकिल देव ने पुनः ढूंढाड़ प्रदेश में कच्छवा वंश की पुनः स्थापना की थे। कोकिल देव ने कच्छवा वंशज की दूसरी राजधानी आमेर को बनाए थे। यानी कच्छवा वंशज की जो पहली राजधानी थी वो दोसा थी और कच्छवा वंश की जो दूसरी राजधानी थी वो आमेर थी। आमेर राजधानी बनाई थी कोकिल देव ने जयपुर की स्थापना से लेकर। यानी आमेर राजधानी रहती है जब जयपुर की स्थापना यानी 1727 तक, यानी 1207 से लेकर 1727 तक जयपुर की राजधानी कौन सा शहर रहा था? तो जयपुर की राजधानी आमेर शहर रहा था। यानी कोकिल देव ने आमेर की स्थापना की थी। आमेर का प्राचीन नाम अम्बावती, इसी को अम्बरवती कहते हैं, इसी को अम्बेर कहते हैं। तो आमेर का प्राचीन नाम अम्बावती, अमरवती और आम्बेर है, यानी आम्बेर है। अब जो कोकिल देव के बाद में जो राजा बनता है उसका नाम था राजदेव।
अब पढ़ेंगे हम राजदेव, इसी को रामदेव भी कहते हैं। राजदेव, इसी को रामदेव भी इसी को कहते हैं। यानी पहला शासक हुआ था दुलेराय, उसके बाद में शासक हुआ था कोकिलदेव और उसके बाद में शासक हुआ था राजदेव। राजदेव को ही रामदेव कहते हैं। तो राजदेव ने आमेर में, यानी राजदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। कदमी महल, यानी कदमी महल का निर्माण करवाया था। तो कदमी महल राजस्थान के कौन से जिले में है? तो कदमी महल राजस्थान के जयपुर जिले में है, यानी कदमी महल। ये जयपुर का सबसे प्राचीन महल है। जयपुर का सबसे प्राचीन महल। तो जयपुर का सबसे प्राचीन महल कौन सा है? तो जयपुर का सबसे प्राचीन महल कदमी महल है। और कदमी महल का निर्माण राजदेव ने करवाया था। कदमी महल जयपुर के कौन से शहर में है? तो आमेर नामक स्थान पर यह बना हुआ है। कछवा वंशज के शासकों का, कछवा वंश के शासकों का राज तिलक, कछवा वंश के शासकों का राज तिलक होता था। यानी कछवा वंश के शासकों का जो राज तिलक होता था वो कदमी महल में होता था। कछवा वंश के शासकों का राज तिलक कदमी महल में होता था, जबकि कछवा वंश के शासकों का जो शमशान घाट है वो गेटौर कहलाता है। क्या कहलाता है? गेटौर। तो देखो, सबसे पहला राजा हुआ था दुलेराय, दुले के राय के बाद में कोकिलदेव, कोकिलदेव के बाद में राजदेव, राजदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। कदमी महल जयपुर का सबसे प्राचीन महल है और कछवा वंश के शासकों का जो राज तिलक होता था वो कदमी महल में होता था। अब जो राजदेव है, यानी राजदेव के बाद में जो राजाएं हुए थे, अन्य राजा, मालसी भी जयपुर का शासक हुआ था, लेकिन इसका कोई इतिहास नहीं मिलता। जयपुर के इतिहास में इसका कोई स्थान नहीं है। इसके बाद में उदयकर्ण भी राजा हुआ था, उदयकर्ण भी राजा हुआ था। उसके बाद चंद्रसेन भी जयपुर का राजा हुआ था। यानी जिस प्रकार हमने पढ़ा राजदेव, तो राजदेव के बाद में मालसी भी जयपुर का शासक हुआ था, उदयकर्ण भी जयपुर का शासक हुआ था, उसके बाद में चंद्रसेन भी जयपुर का शासक हुआ था। चंद्रसेन यानी चंद्रसेन का पुत्र, इसके पुत्र का नाम था पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा यानी चंद्रसेन का पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज कछावा। अब इतिहास पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज कछावा के बारे में। तो पृथ्वीराज कछावा, जिस प्रकार 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर प्लस राणा सांगा के बीच, राणा सांगा यानी बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा के युद्ध में जयपुर के शासक पृथ्वीराज ने राणा सांगा का सहयोग किया था। यानी खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला जयपुर का शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला जयपुर का शासक पृथ्वीराज कछावा था। पृथ्वीराज कछावा के पिता का नाम चंद्रसेन था। अब यानी पृथ्वीराज कछावा, इसकी पत्नी का नाम बालाबाई था। बालाबाई यानी पृथ्वीराज कछावा की पत्नी का नाम बालाबाई था। बालाबाई बीकानेर के शासक राव लोणकर्ण सिंह की पुत्री थे। लोणकर्ण सिंह के पुत्री थे। यानी बीकानेर का एक शासक था जिसका नाम लोणकर्ण सिंह था और लोणकर्ण सिंह की पुत्री का नाम बालाबाई था। बालाबाई का विवाह जयपुर के शासक पृथ्वीराज कछावा के साथ हुआ था। बालाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम सांगा रखा गया था। सांगा। तो देखो, पृथ्वीराज कछावा का जो मित्र था उसी का नाम सांगा था
और राणा सांगा के नाम पर ही, राणा सांगा के नाम पर ही पृथ्वीराज कछावा ने अपने पुत्र का नाम सांगा रखा था, यानी सांगा। जब सांगा का जन्म हुआ था, जब सांगा का जन्म हुआ था तो सांगा का जन्म उत्सव मनाया गया था। तो जन्म उत्सव के अवसर पर पृथ्वीराज कछावा ने जयपुर में सांगानेर शहर बसाया था, सांगानेर शहर बसाया। तो सांगानेर शहर राजस्थान के कौन से जिले में है? तो सांगानेर शहर राजस्थान के जयपुर जिले में है, यानी सांगानेर शहर है वो राजस्थान के जयपुर जिले में है। ये सांगानेर और ये स्थान राजस्थान में रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है, रंगाई छपाई के लिए, रंगाई छपाई के लिए राजस्थान में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो रंगाई छपाई के लिए राजस्थान में सांगानेर शहर प्रसिद्ध है। अब इसी स्थान पर पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी। तो पन्ने की जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी है वो सांगानेर जयपुर के अंदर पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है इनको, एक दो बार इसको प्रश्न को पूछा भी गया है कि राजस्थान में एक तो बगरू और सांगानेर, यानी बगरू भी जयपुर में है और सांगानेर भी जयपुर में है। ये दो स्थान राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो दो स्थान राजस्थान में रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। जो पन्ने की जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी है वो सांगानेर जयपुर में है। सांगानेर शहर किसने बसाया था? तो जिस प्रकार चंद्रसेन के पुत्र का नाम पृथ्वीराज कछावा था, पृथ्वीराज कछावा के समय 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, और पृथ्वीराज कछावा ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था, राणा सांगा का सहयोग किया था। पृथ्वीराज कछावा की पुत्री यानी पृथ्वीराज कछावा की पत्नी का नाम बालाबाई था। बालाबाई बीकानेर के शासक राव लोणकर्ण सिंह की पुत्री थे। बालाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भी सांगा रखा गया था। सांगा के जन्म उत्सव पर पृथ्वीराज कछावा ने एक शहर बसाया था जिसका नाम सांगानेर रखा गया था। सांगानेर रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। सांगानेर नामक स्थान पर पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। राजस्थान का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भी सांगानेर है। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर। अब पृथ्वीराज के 12 पुत्र थे, 12 पुत्र, यानी पृथ्वीराज के 12 पुत्र थे। इसलिए पृथ्वीराज ने आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था। पृथ्वीराज के 12 पुत्र थे, इसलिए पृथ्वीराज ने आमेर को 12 भागों में विभाजित किया। आमेर को 12 भागों में विभाजित होना 12 कोटड़ी कहलाता है। 12 कोटड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? 12 कोटड़ी। तो 12 कोटड़ी कौन से शहर, यानी 12 कोटड़ी का अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वीराज कछावा के 12 पुत्र थे, अतः पृथ्वीराज कछावा ने आमेर को 12 भागों में विभाजित किया, जिसे 12 कोटड़ी कहते हैं। पृथ्वीराज कछावा ने अपनी पत्नी बालाबाई के कहने पर जयपुर में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज कछावा ने जयपुर में। पृथ्वीराज कछावा ने अपने पुत्र पूर्णमल का राज्याभिषेक किया था। पूर्णमल का राज्याभिषेक किया था पृथ्वीराज कछावा ने, जिसके कारण इसका बड़ा पुत्र भीमदेव नाराज हो गया। भीमदेव यानी भीमदेव, पूर्णमल और सांगा ये पृथ्वीराज कछावा के पुत्र थे। और पृथ्वीराज कछावा ने बालाबाई के कहने पर अपने छोटे पुत्र पूर्णमल का राज्याभिषेक कर दिया, जिसके कारण बड़ा पुत्र भीमदेव नाराज हो गया। तो भीमदेव ने यानी पृथ्वीराज कछावा की मृत्यु के बाद 1533 में भीमदेव ने अपने छोटे भाई पूर्णमल पर आक्रमण किया था। पूर्णमल और भीमदेव की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भीमदेव की विजय हुए थे।
अब भीमदेव यानी 1533 में और जयपुर का जो शासक बनता है उसका नाम है भीमदेव, यानी पृथ्वीराज कछावा का बड़ा पुत्र था। पृथ्वीराज कछावा ने अपने छोटे पुत्र पूर्णमल को जयपुर का शासक बना दिया, जिससे ये भीम नाराज हो गया। पृथ्वीराज कछावा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बड़े भीमदेव ने अपने छोटे भाई पूर्णमल पर आक्रमण किया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में भीमदेव की विजय हुई थी, अतः जयपुर का शासक भीमदेव बन गया। अब भीमदेव ने कुछ समय तक तो जयपुर पर यानी शासन किया, जयपुर का शासक बना, लेकिन भीमदेव ने अपने पुत्र रतन सिंह को जयपुर का शासक बना दिया था। कुछ समय के लिए आप रहा, फिर अपने पुत्र रतन सिंह का राज्याभिषेक कर दिया था इसने। तो पहला शासक दुले राय के बाद में कोकिलदेव के बाद में राजदेव, और राजदेव के बाद में हमने पढ़ा पृथ्वीराज कछावा, और पृथ्वीराज कछावा के बाद में हमने पढ़ा यानी भीमदेव के बाद अब जयपुर का शासक बनेगा वो रतन सिंह बनेगा, यानी रतन सिंह कछावा। अब 1540 में इसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ले थे। तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला जयपुर का प्रथम शासक, यानी शेरशाह सूरी की अधीनता करने वाला कछवाहा वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला जयपुर का प्रथम शासक यानी रतन सिंह था। रतन सिंह पर सांगा ने आक्रमण किया था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसके युद्ध में सांगा विजय हुआ था। अर्थात अब जयपुर का शासक कौन बना? सांगा के बाद में जो जयपुर का शासक बनेगा भारमल। अब भारमल का इतिहास हम अगली नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।